हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th के साइंस के चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों, सबसे पहले हमें तो ये जानना ज़रूरी है कि फैब्रिक की हमें नीड क्यों है। क्लोथिंग हमारी बेसिक नीड है, कपड़ों को पहनना हमारा बेसिक नीड है। वो हमें कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। हम सीज़न के अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे समर के सीज़न में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, लूज़ क्लोथ्स पहनते हैं और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। रीज़न क्या है कि लाइट कलर के क्लोथ्स हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी कूल रहती है। और कॉटन क्लोथ्स स्वेट एब्जॉर्बर होते हैं और हमारे स्किन इरिटेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमें स्किन इरिटेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। विंटर सीज़न में हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं जो कि वूल, फर और लेदर के बने हुए होते हैं, और ये हमारी बॉडी को में हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिससे कि हमें बाहर की ठंड से, बाहर के टेम्परेचर से बचा जा सके। और डार्क कलर क्लोथ्स हीट एब्जॉर्बर के साथ साथ बॉडी वार्मर भी होते हैं। अब आते हैं रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वेदर ह्यूमिड होता है, उस समय स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जिससे कि वो अब क्या कॉटन के क्लोथ्स ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, हमें रिलीफ मिलता है। और इसके साथ साथ रेनी सीज़न में हम अम्ब्रेला, रेनकोट, गम बूट्स भी यूज़ करते हैं अपने आप को ड्राई रखने के लिए। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को ड्राई रखने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं। जो भी क्लोथ्स जिस मटेरियल का बना हुआ है दैट इज़ फैब्रिक, और उसका जो बेसिक फाइबर यानी छोटा सा रेशा, सबसे बारीक, सबसे बेसिक यूनिट फाइबर कहलाती है। जैसे कि हमारा जो क्लोथ्स है वो फैब्रिक है, और उसमें से अगर हम एक धागा खींच कर निकालते हैं तो वो यान हुआ। अब उस यान से भी एक रेशे को हम निकालते हैं तो वो फाइबर हुआ। इस तरह से फाइबर क्लोथ्स की, फैब्रिक की बेसिक यूनिट हुई। फाइबर सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, हेयर लाइक फिलामेंट्स होता है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जिसे कि हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स के थ्रू लोगों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो और सिंथेटिक फाइबर में जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, ये सब सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। नेचुरल फाइबर्स में अब देखते हैं, जैसे प्लांट फाइबर है। प्लांट फाइबर में हमें कौन कौन से, कॉटन, हेम्प, जूट, ये सब प्लांट फाइबर होते हैं। ये प्लांट के सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं, इसका बेसिक मटेरियल सेलुलोज है। और एनिमल फाइबर जैसे वूल, सिल्क और अदर फाइबर जो कि हमें एनिमल के स्किन से या हेयर से मिलते हैं, वो सब एनिमल फाइबर कहलाते हैं। जैसे वूल को ही देखते हैं तो वूल क्या है, ये शीप के फ्लीस से मिलता है। शीप के साथ साथ और भी अदर एनिमल्स हैं, जैसे कैमल है, गोट है, रैबिट है, इन सब के फ्लीस से तैयार होता है। फ्लीस क्या होता है, हेयर ऑफ द एनिमल। सिल्क कोकून से तैयार होता है, सिल्क वॉर्म के कोकून से तैयार होता है। इस चैप्टर में हम वूल और सिल्क के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वूल। वूल इज़ अ नेचुरल फाइबर। वूल एक तरह का नेचुरल फाइबर है क्योंकि वो हमें एनिमल फ्लीस से मिलता है। ये कुछ एनिमल्स की बॉडी के बाहर, जैसे शीप्स है, गोट है, कैमल है, रैबिट है, इनके बाहर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, हैवी हेयर्स, उनसे प्राप्त होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। विंटर सीजन में हम इसका यूज़ करते हैं। When
दे डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। जब उसकी किसी भी एनिमल्स की बॉडी पे थिक हेयर ग्रो कर जाते हैं, यानी जब वो प्रॉपर पूरे साल भर इनकी बॉडी में ग्रो करते हैं और गर्मियों के सीज़न में इनको काटा जाता है। वूल फाइबर्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, यूजुअली वाइट कलर के होते हैं और कभी कभी वाइट के साथ साथ ये ब्राउन और ग्रे कलर के भी होते हैं। और जब इनको फाइबर के फॉर्म में, फैब्रिक के फॉर्म में तैयार किया जाता है तो इनको डाई किया जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वूल पर। डिफरेंट टाइप के शीप्स, मतलब डिफरेंट टाइप की ब्रीड शीप्स की डिफरेंट टाइप के वूल तैयार करते हैं, जो अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग मटेरियल, अलग अलग फैब्रिक्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं और अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे मैरिनो शीप प्रोड्यूस मैरिनो वूल, ये सबसे अच्छा वूल, मैरिनो वूल बहुत ही अच्छा वूल कहलाता है। और भाकरवाल, ये जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, जिससे शॉल तैयार किए जाते हैं। लोही पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात में लोही के साथ साथ रामपुर, बुशेर भी ब्रीड पाई जाती है, शीप्स पाए जाते हैं, जिनसे कारपेट और होजरी मटेरियल तैयार किए जाते हैं। इसी तरह पाटनवाड़ी गुजरात में होता है, जिससे कारपेट वूल तैयार किए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग ब्रीड से अलग अलग टाइप के वूल मिलते हैं, उसे अलग अलग मटेरियल तैयार किए जाते हैं। मार्केट में वूल की वैल्यू उसके फाइननेस और लेंथ पर डिपेंड करती है कि उस वूल कितनी लेंथ का हमें मिल रहा है। जैसे दो तरह के यान होते हैं जो कि वीविंग और निटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो वूल जो यान तैयार किए जाते हैं वो वीविंग और निटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, जैसे वुलन सिस्टम और वो सिस्टम। दो तरह के सिस्टम से वूल तैयार किए जाते हैं। वुलन सिस्टम में अलग अलग लेंथ के फाइबर होते हैं जिसको मिक्स करके फिर उनसे यान तैयार किया जाता है। जबकि वोस्ट में क्या होता है कि शॉर्टर लेंथ और लॉन्गर लेंथ के फाइबर को सेपरेट किया जाता है। शॉर्टर लेंथ को हटा दिया जाता है, लॉन्गर लेंथ के ही फाइबर को लिया जाता है, यान को लिया जाता है, उनको स्ट्रेट फॉर्म में लगाया जाता है और वो बहुत ही यूनिफॉर्म एक सी लेंथ होती है उनकी, और उनसे अच्छे वूल तैयार किए जाते हैं, वुलन क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं। और यूनिफॉर्म लेंथ के से जो फाइबर तैयार होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा फाइन होते हैं देन द अलग अलग लेंथ। अगर शॉर्टर लेंथ के फाइबर से क्लोथ्स तो तैयार होते हैं लेकिन इतने फाइन मटेरियल नहीं तैयार होते। अब वूल के प्रोडक्शन में, वूल का जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन प्रोसेस से गुजर कर हमें फाइन वूल मिलता है जो कि हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। अब हम उसकी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से, किस स्टेप के थ्रू वूल तैयार किया जाता है। इन स्टेप में आता है शेयरिंग, स्करिंग एंड ग्रेडिंग। सबसे पहले देखते हैं शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, जब एनिमल की बॉडी से फ्लीस को अलग किया जाता है, फ्लीस मीन्स हेयर ऑफ एनिमल्स, उनको अलग किया जाता है तो उसको शेयरिंग कहते हैं। पहले तो ये केवल हैंड से ही, हाथों के द्वारा ब्लेड से और रेज़र के थ्रू हटाए जाते थे, लेकिन आजकल मशीनों के थ्रू ये काम किया जाता है, उनके हेयर्स को रिमूव किया जाता है और मशीन से ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। मशीन से ज़्यादा अच्छे हेयर्स रिमूव होते हैं और एक सी लेंथ के और इजीली फ्लीस निकाले जाते हैं। फिर आता है स्करिंग। अब जितनी भी डर्ट, डस्ट और ग्रीस उसमें लगा हुआ होता है उसको हम एक टैंक में डालते हैं, उस सारे फ्लीस को, और उसमें वाटर डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, उसको अच्छी तरह वॉश किया जाता है, जिसमें से 30-70% फ्लीस का वेट कम हो जाता है, क्योंकि सारी जो डर्ट वगैरह होती है वो सब नीचे बैठ जाती है और जो वेट होता है वो लाइट हो जाता है। अब ये हमारी पूरी तैयार है। अब आजकल क्या होता है, ये स्करिंग मशीन्स के थ्रू होता है।
अब आते हैं सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग में क्या होता है कि इस प्रोसेस में बॉडी से जब फ्लीस अलग किए जाते हैं तो उससे लेंथ वाइज उसको सेपरेट किया जाता है, लेंथ और टेक्सचर और कलर वाइज उसको सेपरेट किया जाता है, क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का अलग अलग लेंथ का फ्लीस होता है। तो उन सबको हम लेंथ वाइज, टेक्सचर वाइज, कलर वाइज सेपरेट करते हैं। और जो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर होता है, यानी छोटे छोटे जो फाइबर उसमें से निकलते हैं, उसको हम बर कहते हैं। वो हेयर में लगे हुए रहते हैं, उनको हेयर से अलग किया जाता है। बर को हेयर से अलग किया जाता है और हेयर का तो हम यान बना देते हैं, फाइबर को हम सेपरेट कर लेते हैं। जो बर निकलता है उसको हम अलग कलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारे यूज़ का नहीं रहता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है कार्डिंग। कार्डिंग में फिर से इसकी वॉशिंग की जाती है, फिर से उसको स्ट्रेट किया जाता है, रोल करके क्लीन सेलेक्टेड वूल फाइबर को रोलर में पास किया जाता है। उससे फिर से इसकी फिनिशिंग की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है और उसको स्ट्रेट करके इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस प्रोसेस में इसको फिर से स्कर्ड किया जाएगा, इसको फिर से साफ़ सफाई किया जाएगा, उसको ड्राई किया जाएगा। अब उसको डाई के लिए ये तैयार है। अब उसके बाद हम इसको जिस कलर में चाहें उसमें हम डाई कर सकते हैं। फिर आती है स्पिनिंग। स्पिनिंग में फाइबर को कवर किया जाता है, उसको सीधा किया जाता है, उससे यान बनाए, उसको ट्विस्ट करके यानी उसको फोल्ड करके उससे एक यान तैयार किया जाता है। यानी सबसे छोटे पहले तो फाइबर तैयार हुआ, फिर उससे हमने बिल्कुल फिनिशिंग देते हुए उसको स्ट्रेट किया, उसको कवर्ड किया और वॉश करने के बाद उसको हम ट्विस्ट करते हुए यानी मोड़ते हुए, ऐंठते हुए उसका हमने यान तैयार किया। फिर आती है वीविंग। कताई के बाद बुनाई की कंडीशन आती है। तो वीविंग मतलब होता है बुनाई। अब उसको अलग अलग लेंथ के फाइबर को हम सेपरेट करके, यान को हम सेपरेट करके उसके क्लोथ्स बनाना शुरू करते हैं। जो छोटे लेंथ के फाइबर होते हैं उससे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं और स्वेटर केवल लॉन्ग फाइबर से ही तैयार किए जाते हैं। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले शेयरिंग होता है यानी उसके हेयर्स को रिमूव करना, फिर वॉशिंग होता है यानी स्करिंग, फिर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और कार्डिंग और डाइंग होता है, जिसमें लेंथ वाइज सेपरेट करना, उसको फिर से फिनिशिंग देना, उसको फिर से यान के फॉर्म में तैयार करना, उसको ट्विस्ट करना, उसकी डाई करना, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर बाद में यान से स्वेटर और वुलन फाइबर तैयार किए जाते हैं। अब देखते हैं यूजेस ऑफ वूल। वूल में क्या यूज़ है? इसका ब्लैंकेट, कारपेट और होजरी मटेरियल तैयार किया जाता है और इससे क्लोथ्स, डिफरेंट काइंड्स के क्लोथ्स, शॉल्स, फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं और ये साउंड प्रूफ बनाया जाता है इनको। जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहते हैं, इसको तैयार करते हैं, उनमें एक एंथ्रेक्स बैक्टीरियल डिसीज़ हो जाती है जो कि फैटल ब्लड डिसीज़ होती है। फैटल ब्लड डिसीज़ यानी कि उनमें रक्त की कमी हो जाती है और उनके रक्त में ये बैक्टीरिया एंटर करके, ब्लड में ये बैक्टीरिया एंटर करके इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। इस डिसीज़ को सॉर्टर डिसीज़ भी कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें। थैंक यू।